साहू समाज की आराध्य भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी का 109वां जन्मोत्सव चैत्र कृष्ण एकादशी को बड़े ही धूमधाम से ललितपुर में मनाया गया, जिसमें विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन गोपेश्वर मंदिर कर्माबाई नगर सागर रोड, गोविंद नगर से श्री रामराजा मंदिर सावरकर चौक, घंटा घर, तुवन चौराहा, वर्णी चौराहा से क्षेत्रपाल मंदिर, पुराना सूचना केंद्र होते हुए राधा कृष्ण मंदिर नई बस्ती पर पहुंचा। 24 मार्च 2025 सोमवार सायं 7 बजे से श्री सुंदरकांड पाठ श्री राधा कृष्ण मंदिर नई बस्ती में आयोजित हुआ। 25 मार्च 2025 मंगलवार प्रातः 8:30 से शोभा यात्रा श्री गोपेश्वर मंदिर कर्मा देवी नगर, गोविंद नगर से निकाली गई। 25 मार्च 2025 मंगलवार 12 बजे से ध्वजारोहण, माल्यार्पण, हवनोत्सव, प्रसाद भोजन भंडारा श्री राधा कृष्ण मंदिर नई बस्ती में आयोजित किया गया। इस आयोजन को साहू समाज समिति साहू समाज ललितपुर, निर्वाचन समिति साहू समाज एवं प्रबंध कमेटी श्री राधा कृष्ण मंदिर नई बस्ती, प्रबंध कमेटी श्री गोपेश्वर मंदिर कर्मा देवी नगर, श्री राम राजा मंदिर साहू समाज ट्रस्ट समिति, मां रूपाबाई धर्मशाला ट्रस्ट समिति ललितपुर द्वारा सभी के सहयोग से यह आयोजन किया गया। परम आराध्य साध्वी भक्ति शिरोमणि मौ कर्माबाई, देश विदेश में आवासित करोड़ों करोड़ों सर्व साहू तेली समाज की आराध्य देवी कर्माबाई की गौरव गाथा जन जन के मानस में श्रद्धा भक्ति के भाव से विगत हजारों वर्षों से अंकित चली आ रही है। इतिहास के पन्नों पर उनकी पावन गाथा तथा उसने संबंधित लोकगीत, किंवदंतियां और आख्यान इस बात के प्रमाण हैं कि मौ कर्मबाई कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। मां कर्माबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में चैत्र कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी संवत 1037 सन 1017 ईस्वी को प्रसिद्ध तेल व्यापारी श्री राम साहू जी के घर में हुआ था। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर झांसी नगर रेलवे जंक्शन, जो वीरांगना गौरव महारानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्षेत्र रहा है। इस झांसी नगर में भारी संख्या में प्रतिष्ठित राठौर साहू परिवार निवास करते हैं, जो विभिन्न व्यवसाय में अग्रसर है। मौ कर्माबाई बाथरी वंश की थी। श्री राम साहू की बेटी कर्माबाई से साहू वंश और छोटी बेटी धर्माबाई से राठौर वंश चला आ रहा है। इसलिए साहू और राठौर दोनों तैलिक वंशीय समुदाय के वैश्य समाज हैं। मां कर्माबाई का विवाह मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी की तहसील मुख्यालय नरवर के निवासी पद्माजी साहू के साथ हुआ था। उस समय नरवरगढ़ एक स्वतंत्र स्टेट थी। इनकी बहन धर्माबाई का विवाह राजस्थान के नागौर स्टेट के श्री राम सिंह राठौर के साथ हुआ था, जो घांची कहलाते थे। आज भी नागौर, सिरोही, पाली, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर आदि राजस्थान जिलों के लाखों भाई घांची कहलाते हैं। उनके गोत्र भाटी, परिहार, गहलोद, देवड़ा, बोराहना आदि हैं, जो राजस्थान से निकलकर आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि प्रांतों में फैल गए हैं। मां कर्माबाई पर अपने पिता की भक्ति भावना और ज्ञान वैराग का बचपन से ही गहन प्रभाव पड़ा था। वे बचपन में ही भक्त मीराबाई की तरह अपने मधुर कंठ से श्री कृष्ण भक्ति के गीत गुनगुनाया करती थी। उन्हें कृष्ण का बाल रूप ही अधिक भाता था, इसलिए बाल कृष्ण की लीलाओं के मधुर छंद उनके कंठ से सहज ही प्रवाहित होते रहते थे। उन्हें विवाह करने की स्वप्न में भी इच्छा नहीं थी, किंतु माता पिता के आग्रह के कारण इन्हें संसार में भले ही रमना पड़ा, किंतु उनका मन तो निरंतर कृष्ण की भक्ति में रमा रहता था। मां कर्माबाई के पति का तेल का मुख्य व्यवसाय था। उनके घर में एक साथ कई कोल्हू चलते थे और उनके तेल का व्यवसाय नरवर स्टेट और दूसरों राज्यों तक फैला हुआ था। उनके पति के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनके पति ने तेल के व्यापार को बढ़ाया और तेल को बाहर भेजने के लिए सरलतम पक्के मार्ग की आवश्यकता पड़ी, तो उनके पति ने रास्ते में आने वाली नदियों पर कई पुलों का निर्माण कराया। सड़कों के किनारे 10-10 मील के फासले पर यात्रियों के आराम के लिए सराएं बनवाई। आज भी नरवर शिवपुरी रोड पर एक पुल और दूसरा नरवर डबरा रोड पर, नरवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर तीसरा पुल वारमती नदी पर बना हुआ है, जो वर्षों से मां कर्माबाई के पुल नाम से जाने जाते हैं। पुलों और सराय के निर्माण के कारण मौ कर्माबाई के परिवार को राजा के द्वेष का पात्र बनना पड़ा।
तत्कालीन राजनल के पुत्र ढोला को मौकर्माबाई के पति की संपन्नता और प्रसिद्धि से जलन होने लगी और उनके तेल के व्यापार को ठप करने का राज दरबार में षड्यंत्र रचा गया। मौकर्माबाई के पति को राजाज्ञा दी गई कि राजा के सवारी हाथी को असाध्य खुजली का रोग हो गया है, जो कढ़ुए तेल में दवा घोल का हाथी को तेल में आकंठ डुबाने से ही दूर हो सकता है। इसलिए राज्य के पक्के तालाब को 7 दिन में तेल से भरने का फरमान जारी कर दिया गया। प्रयास के बावजूद निर्धारित समय में तालाब नहीं भर सका। समस्त तैलिक समाज के सामने जीवन मरण रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया। इस अवसर पर मौकर्माबाई के पति का चिंतित होना स्वाभाविक था। पति की इच्छा जान भक्त कर्माबाई ने प्रभु की याद में अंतरात्मा की पूरी आवाज लगा दी। तभी भक्त कर्माबाई के कानों में भगवान की वाणी गूंजी और कुंड तेल से भर गया। ये बात फैल गई। भक्त कर्माबाई के जयकारों से सारा नगर गूंज गया और समस्त तैलिक समाज को एक महान संकट से छुटकारा मिल गया। मां कर्माबाई की ख्याति सारे देश में फैल गई। नरवर के सुप्रसिद्ध किले के पूर्व दिशा की ओर उक्त पक्का तालाब आज भी है, जो केवल पत्थर की चिनखारी और पट्टियों से बना हुआ है, जिनके घाट की सीढ़ियों इस तरह से बनी है कि हाथी भी आराम से तालाब में उतर सकता है। इस तालाब को धर्मातलया के नाम से जाना जाता है, जो कर्माबाई के धर्म संकट का प्रतीक है। इस धर्मातलया में प्रतिवर्ष गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। ढोला राजा के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर मां कर्माबाई ने नरवर छोड़ने का मन बनाया और पति से निवेदन किया कि हम इस राजा के राज्य में अधिक समय तक न रहें। निर्णय लेने भर की देर थी कि नरवर का अधिकांश तैलिक समाज राजस्थान के नागौर स्टेट के नेत्रा कस्बा में रहने चला गया। बाद में राजा ढोला को जब साधु संतों और नगर के लोगों से मौकर्माबाई की कृष्ण भक्ति का चमत्कार ज्ञात हुआ तो वह शर्म और पश्चाताप करने लगा। राजा ने मां कर्माबाई को पुनः नरवर लौटने का निमंत्रण दिया, किंतु मौकर्माबाई राजस्थान के नागौर स्टेट के नेत्रा कस्बा को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। कहते हैं कि कर्माबाई के नरवर गढ़ को छोड़ने के उपरांत नरवर के दुर्दिन शुरू हो गए। राज्य में अकाल पड़ा, व्यापार ठप हो गया और प्रजा भूखों मरने लगी। नगरवर गढ़ पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की और ढोला राजा को अपदस्थ कर दिया गया। भक्त कर्माबाई की आस्था भगवान श्री कृष्ण पर दृढ़तर होती चली गई। लेकिन कर्माबाई के पुत्र तानाजी की अल्पायु में ही मृत्यु और थोड़े समय की अस्वस्थता के बाद उनके पति का भी निधन हो गया। सारा तैलिक समाज गहन शोक में डूब गया। भक्त मां कर्माबाई बिलखती ही रह गई और तत्कालीन प्रथा के अनुसार पति की चिता में ही उन्होंने सती होने का संकल्प कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बेटी, यह ठीक नहीं है, तुम्हारे गर्भ में शिशु पल रहा है, समय का इंतजार करो, मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी में दर्शन दूंगा। मौकर्माबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकती थी और वह मान गई, किंतु अब उन्होंने संसार से मुंह मोड़कर बालकृष्ण की भक्ति में ही अपना सारा समय व्यतीत करने लगी। और समय जाते देर नहीं लगी। 3-4 वर्ष बच्चे के लालन पालन में ही व्यतीत हो गए। मां कर्माबाई का मन आकाशवाणी की ओर जाता कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे। और एक दिन अचानक अपने बच्चों को लेकर झांसी अपने माता पिता के घर आ गई और बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें सौंप दिया और रात्रि को अकेले ही भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी लेकर घर निकल पड़ी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पैदल ही चलती हुई चली गई। मौकर्माबाई को अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रही। चलते चलते थक कर वे एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगी और आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। और जब आंख खुली तो मां कर्माबाई ने अपने आप को जगन्नाथपुरी में पाया। यह चमत्कार देखकर मौकर्माबाई ने भगवान को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मौकर्माबाई जब मंदिर सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उनकी दीन दशा देखकर मंदिर के पंडा पुजारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया और धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिससे मां कर्माबाई वहीं बेहोश हो गई। पुजारियों ने उन्हें समुद्र के किनारे फेंकवा दिया।
इसी के बाद जगन्नाथ मंदिर से अचानक मूर्तियां विलुप्त हो गई। इससे मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारियों ने मूर्तियों को ढूंढवाना शुरू किया तो पता चला कि समुद्र के किनारे भारी भीड़ है और भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में मौ कर्माबाई की गोद में बैठकर मौ के हाथों से बड़े प्यार से खिचड़ी खा रहे थे। यह अलौकिक दृश्य देखकर पुजारियों ने लज्जित होकर भगवान से क्षमा याचना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोगों ने इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, इसलिए मैं स्वयं यहां चला आया। इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने मां कर्माबाई को वरदान दिया कि मैं अब 56 प्रकार के भोग से पहले खिचड़ी का ही भोग ग्रहण करूंगा। समुद्र के तट पर रहकर मौ कर्माबाई प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का ही भोग लगाती थी। मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ के विलुप्त होने के पश्चात उनके मुख में मां कर्माबाई द्वारा खिलाई गई खिचड़ी के कण को देखकर सभी ने मां कर्माबाई की अनन्य भक्ति साधना को स्वीकार किया। तभी से मां कर्माबाई की खिचड़ी का प्रथम भोग भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया जाता है। जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का प्रसाद मालपुआ के साथ भक्तों में वितरित किया जाता है और प्रत्येक गरीब अमीर, देशी विदेशी दर्शनार्थी इस भांति का प्रसाद खाकर अलौकिक आनंद का लाभ उठाते हैं और मंदिर में पोथली में बिक रहे चावल को खरीदकर अपने घरों में लाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर बन रहे भोजन में उक्त चावल को डाल देने से भोजन कम नहीं पड़ता। इसीलिए ये कहावत प्रसिद्ध है कि मौ कर्मा का भात जगत पसारे हाथ। मां कर्माबाई जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे ही रहकर काफी समय तक अपने आराध्य बालकृष्ण को खिचड़ी का भोग अपने हाथों से खिलाती रहीं और उनकी बाल लीलाओं का आनंद साक्षात मां यशोदा की तरह लेती रहीं। संवत 1121 चैत्र शुक्ल पक्ष एकम सन 1076 को पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो गई। कहते हैं कि जिस कुटिया में मौ कर्माबाई ने अपने शरीर का त्याग किया था, उसके आसपास एक बालक 6 माह तक रो रो कर माँ से खिचड़ी की पुकार लगाता देखा व सुना गया। हमें अपनी आराध्य माँ कर्माबाई के जीवन से आत्मबल, निर्भीकता, साहस, पुरुषार्थ, समानता और राष्ट्र भावना की शिक्षा मिलती है। वे अन्याय के आगे कभी झुकी नहीं। उन्होंने संसार के हर दुख सुख को स्वीकारा और डटकर उसका मुकाबला किया। गृहस्थ जीवन पूर्ण संपन्नता के साथ जीकर नारी जाति का सम्मान बढ़ाया। अपनी भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए और अपनी गोद में लेकर बालकृष्ण को अपने हाथों खिचड़ी खिलाई।